The Honorable Finance Minister, during her speech in the budget on 23rd of July this year, has proposed some major amendments in the CGST Act 2017. These proposals, when notified, will have a wide-ranging effect on the entire GST tax system. It will not only incentivize the taxpayers, but also it will go a long way to simplify the complex CGST rules. Hello friends, this is your host Sandeep Singh and I welcome you on my channel Tax-Wise Insights. So today in this video, we will be talking about few recent amendments proposed in the CGST Act 2017. I will request you to watch the video till the very end so that you do not miss out on anything which is important. So now let us start the video without any much further ado. So the government has proposed to insert a new section in the CGST Act 2017. The section is known as Section 128 capital A. As per this section, the taxpayers will be exempted from paying the penalty and the interest on their outstanding cases, open cases. So now let us discuss what exactly is the section and what are the provisions. So what the section 128 says, that if the show cause notice, if the demand notice has been issued under section 73 of the CGST Act, then the taxpayer will be exempted from the payment of interest and penalty if he pays the disputed tax amount before 31st March 2025. मतलब ये हुआ कि अगर अगले साल 31 मार्च के पहले जो भी GST ऑब्लिगेशन है वो अगर कंज्यूमर पे कर देता है टैक्स पेयर, तो उस पर कोई भी पेनल्टी या इंटरेस्ट नहीं लगाई जाएगी। कंडीशन क्या है कि ये जो शो कॉज नोटिस है, दिस शुड हैव बीन इशूड अंडर सेक्शन 73। सेक्शन 73 क्या है? CGST एक्ट के अकॉर्डिंग शो कॉज नोटिस जो भी इशू होते हैं ये दो तरह से होते हैं। एक तो अंडर सेक्शन 73 जो कि नॉन फ्रॉड केसेस होते हैं, एंड 74 जो कि केसेस वेयर देयर इज अ मेंस रिया इन्वॉल्व, फ्रॉड इज इन्वॉल्व, जहाँ टैक्स पेयर पे फ्रॉड करता है। फ्रॉड क्या है? जहाँ पर भी बिल्कुल सप्रेशन ऑफ फैक्ट आ गया, मिस रिप्रेजेंटेशन आ गया, मिस स्टेटमेंट आ गया, जहाँ मेंस रिया बिल्कुल एविडेंट है कि जो टैक्स पेयर है he wants to evade taxes. So those cases fall under section 74, means under fraud. So ये जो section 128 है, this talks about only the non-fraud cases issued under where the show cause is issued under section 73. तो condition number 1 क्या है कि जो show cause notice है that should have been issued under section 73 means it must be a non-fraud case. Second क्या है कि ये जो शो कॉज इशू हुआ होगा ये इट इज़ ओनली फॉर द 3 फाइनेंशियल ईयर्स 2017-18, 2018-19 एंड 2019-20। इस दौरान अगर कोई शो कॉज नोटिस इशू हुआ था तो उस पर इस 128 डे का बेनिफिट मिल सकता है टैक्स पेयर को अगर वो टैक्स पे कर देता है 31 मार्च के पहले। नंबर 3 है कि ये जो बेनिफिट है ये उन्हीं केसेस में जो कि केसेस ओपन है। ओपन केस का मतलब क्या है कि शो कॉज इशू हो गया, केस अभी एडजुडिकेट नहीं हुआ है, या नंबर 2 केस एडजुडिकेट हो गया लेकिन जो टैक्स पेयर वो अपील में गया है, कमीशन अपील्स के पास में गया है और मैटर वहाँ पेंडिंग है। सिनेरियो 3 क्या होगा कि कमीशन अपील्स ने भी ऑर्डर पास कर दिया है और ये मैटर जो ये अपीलेट ट्रिब्यूनल जो बना है GST का भी वहाँ पे पेंडिंग है। इन्हीं तीनों केसेस में जहाँ पे कि केस ओपन है, टैक्स पेयर को इस बात का इस सेक्शन का फायदा मिल सकता है। अगर टैक्स पेयर ने ऑलरेडी इंटरेस्ट और पेनल्टी पे कर दिया है देन द केस इज क्लोज्ड। फिर टैक्स पेयर ये नहीं बोल सकता कि मुझे इसका बेनिफिट दो या मुझे रिफंड करो। नंबर 4 क्या है कि ये जो टैक्स पेयर उन्हीं केसेस का बेनिफिट लेगा जहाँ पे टैक्स जो है आइदर इट वाज शॉर्ट पेड और नॉट पेड, या फिर ITC जो थी एक्यूमुलेटेड थी, इट वाज रॉन्गली यूज्ड या वेल्ड। जो कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से रिफंड जो होता है वो एरोनियसली रिफंड, जो टैक्स इज एरोनियसली रिफंडेड, सो दैट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ दिस सेक्शन 128। मगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर सरकार ने आपको रिफंड दे दिया है जो कि एरोनियसली था तो वो उसके बारे में इसमें कुछ नहीं हो सकता है। दैट केस इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दी व्यू ऑफ सेक्शन 128A। सो कौन कौन से केस आएंगे? नंबर 1 क्या है कि वो सेक्शन 73 से इसको शो कॉज इशू होना चाहिए था। नंबर 2 केस शुड बी लाइव। नंबर 3
3 financial years, 2017-18, 18-19 and 19-20, and number 4, अगर केस क्लोज हो गया है तो फिर उसमें कुछ नहीं कर सकते। सो ये बहुत बड़ा एक इंसेंटिव है टैक्स पेयर्स के लिए टू अवेल ऑफ दिस बेनिफिट, स्पेशली जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं, छोटे जिनका बिजनेस छोटा है, जिनको कैश क्रंच होता है, तो उसमें इनको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। अगर वो उनको लगता है कि जो टैक्स पे किया था उन्होंने, जो टैक्स पे करने के लिए नोटिस है, अगर वो सही है, देन दे शुड पे द टैक्स एंड सेव ऑन द पेनल्टी एंड द इंटरेस्ट एस्पेक्ट। लेकिन अगर उनको लगता है कि टैक्स उनका जो शुगर नोटिस आया था वो गलत है, देन दे कैन फाइट एंड गो अहेड। लेकिन जरा सा भी अगर दिमाग में डाउट आता है कि नहीं उनसे कुछ गलती हुई होगी और जो इशू हुआ था शोकॉज नोटिस वो जायज़ था, वैलिड था, रेलेवेंट था, देन दे कैन मेक यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन 128A। सो ये जो सरकार ने ये जो एक इंसेंटिव दिया है टैक्स पेयर्स को, ये दिस इज समथिंग विच गवर्नमेंट मस्ट बी लॉडेड फॉर। दिस विल नॉट ओनली रिड्यूस द लीगल इश्यूज और सो मेनी केसेस आर पेंडिंग एट ऑल द डिफरेंट लेवल्स। सो उनको ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेगा। सेकेंडली जो GST रूल्स है उसको भी सिंप्लीफाई करेगा। सो दिस इज़ वेरी गुड स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट। सो अगर आपको कोई डाउट है इस या कुछ सवाल आपको पूछने हैं GST रिलेटेड मैटर से, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई टू एनी क्वेरी रिलेटेड टू GST, कस्टम्स और PMLA। जो भी आपके दिमाग में आता है आप मुझसे पूछ सकते हो। I have the experience of working with the department so many years, so I can try to give my best answer to you so that your queries are resolved. If you like the video, then please hit the like button. और मेरी आपसे विनती है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो चैनल ग्रो होता है and that will motivate me to post more such good videos related to any recent updates in the GST matters or any complicated issues, टैक्स लॉज, केस लॉज, उस पर हम जैसे हम टाइम पे टाइम हम डिस्कस करते रहेंगे। सो प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।